गुरुजी ये दासी ने बहुत पाप किए हैं, दो बार तो भगवान को ही मार दिया, एक तो गौ हत्या और एक बिल्ली हत्या, और मुझे बहुत कंपन हो रही है। अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो भगवान से कहिएगा, भगवान ठीक करेंगे और दोबारा ये गलतियां ना हो, इसका ध्यान जी रखिएगा। दोबारा तो फिर कभी नहीं होगी। राधा कुंड कृष्ण कुंड है ना, वो गोवर्धन में। हाँ। एक बार राधा कुंड में स्नान कर लीजिएगा। कल कर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। कृष्णा दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में वीडियो लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं महाराज अमृताचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपने सवाल के जवाब पाकर बहुत खुश होते हैं। तो एक ऐसे ही महिला गुरुजी के से प्रश्न करती है कि गुरुजी मेरे से दो बहुत बड़े पाप हो गए हैं। एक तो मैंने गौ हत्या करी है, दूसरी मैंने बिल्ली की हत्या भी मेरे हाथों हो गई है। ऐसे में आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि कैसे मैं इन पापों से मेरा छुटकारा होगा, या इनसे मैं कैसे प्रायश्चित करूं कि ये मेरे से जो पाप हुए हैं वो धुल सके। तो इस पर गुरुजी क्या समझाते हैं ये आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना देरी करे मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। राधे राधे दासी का आप सभी को जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। गुरुजी ये दासी ने बहुत पाप किए हैं, दो बार तो भगवान को ही मार दिया, एक तो गौ हत्या और एक बिल्ली हत्या, और मुझे बहुत कंपन हो रही है। अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो भगवान, मैंने आपको और कान्हा जी को सब कुछ अपना, और दोनों पाप मैंने अनजाने में करे हैं गुरुजी। हम जब तो गौ हत्या कैसे कर दी आपने? गौ हत्या उस बछिया के एक ही डंडा मारा, उसमें ही पता नहीं उसको नाक से खून आ गया उसके, तो उसके सिर पे ही मार दिया? हाँ, वो इतनी बदमाशी करती थी, मैंने उसको जानबूझ के तो नहीं मारा। जो आप सजा दे वो मंजूर है ना, हम नहीं, किसी को सजा क्यों देंगे हम। दूसरा बिल्ली हत्या हो गई। बिल्ली हत्या गाय के चारे में रोज रोज वो पोटी कर करके दाब जाती, मैंने उसको ऐसे भगाया, उसकी भी पता नहीं मेरे हाथ से कैसे क्या मौत लिखी। तो बिल्ली को ऐसे मारा तो मर गई? हाँ, उसको मैंने तुलसी के पेड़ से हटा रही थी, वो ले बार गाय के चारा कटा हुआ था हरा, और उसमें आयर वो रोज रोज मैंने उसको ऐसे हटाया झाड़ू से, तो उससे ही पता नहीं मेरे क्या, पर वो बाद में उठ के भाग गई कि पता नहीं वो क्या हुआ। और तीसरा? तीसरा तो इसने इतने पाप कर लिए और क्या करेगी। ठीक है, तो पाप आपने कर लिए हैं, प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित क्या है? लोग कहते हैं कि गौ हत्या हो तो तीर्थों का स्नान कर लेना चाहिए, गौदान इत्यादि गौ सेवा करना चाहिए। गौ हत्या हुई तब गौ सेवा करो और तीर्थों का स्नान करके गौ सेवा करो। गौ सेवा 2-3 तो हर वक्त ही गाय रहती है, पर भगवान ने मेरे हाथ से इतना भी पाप क्यों करवा दिया कि नहीं, भगवान ने पाप नहीं, देखो हर जगह भगवान, हम खुद दोषी क्यों नहीं है? भगवान दोषी दोषी तो है, लेकिन एक डंडा से ही पता नहीं उसकी ऐसी क्या मौत आई। होनी तो होके रहे, ये तो होनी है, इसलिए गाय को मारने का तो नहीं सोचना चाहिए। अब गुरुजी आपके तो खुली रह सकती है, हम बांध के रखते हैं तो वो इतनी कूद के सब कुछ परेशान कर देते, उनको धमकाए नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है। वो देखो आपने देखो इसको गौ हत्या पूर्ण रूप से शास्त्र जो कहते हैं कि यदि आपने कोई भी कार्य किया है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई और दब के मर गई, तो हमने कोई जान के तो मारा नहीं भाई, गाड़ी चल रही थी। अब गाड़ी कई बार आप गाड़ी चलाते हैं और सामने गाय आ जाती है और गाय धक्का लग गया गाड़ी का, गाय गिर गई और गाय मर गई, तो क्या वो गौ हत्या मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि भाई आपका उद्देश्य मारना नहीं था, लेकिन वो मर गई। जब उद्देश्य अंदर से, देखो शरीर का किया हुआ दोषी नहीं होता जब तक उस शरीर में मन सहयोगी ना हो। जी दोनों, जब तक मन सहयोग ना करें तब। लेकिन गौ हत्या है तो तीर्थों का स्नान कर लेने में बुराई नहीं है, गौ सेवा करने में भी बुराई नहीं है। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ये हमने सुना है संतों से कि जब तक शरीर, जैसे मैंने आपको धक्का मारा, लेकिन धक्का मारना उद्देश्य नहीं था, मैं निकल रहा था, धक्का लग गया। एक होता है धक्का जान के मारना, इसको मार दो। एक होता है हम निकल रहे हो, किसी को निकलने के साथ साथ धोखे से धक्का लग जाए, तो वो धक्का लगा उसका अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो हमने जान के नहीं किया, वो अनजान में हुआ। उसी तरह हम रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी के नीचे सांप मर गया, गाड़ी के नीचे बिल्ली मर गई, गाड़ी के धक्के से गाय मर गई, ये हत्याएं प्रभावी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि आपने जान कर, पाप तब लगता है जब जान कर किया जाए। जी दोनों पाप ही अनजाने में हुए हैं, और जो भगवान सजा दे, मैं भगवान तो देखो दयालु हैं, भगवान सजा कभी किसी को नहीं देते, भगवान परम दयालु, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। भगवान की शरण में जाइए, सजा तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिल ही जाती है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमसे अपराध हुआ है। अपराध करना तो अपराध है, लेकिन आपने अपराध को स्वीकार कर लिया, ये आपकी अच्छी बात है, तो आप भगवान से स्वीकार कीजिए, बिहारी जी के चरणों में। जी मैं तो आपसे जो कुछ है, बिहारी जी बाद में और आप आगे हैं सबसे।
भगवान से कहिएगा, भगवान ठीक करेंगे और दोबारा ये गलतियां ना हो, इसका ध्यान जी रखिएगा। दोबारा तो फिर कभी नहीं होगी। और राधा मैंने कुंड, राधा कुंड कृष्ण कुंड है ना वो गोवर्धन में, एक बार राधा कुंड में स्नान कर लीजिएगा। कल करेंगे। एक बार भगवान ने भी एक राक्षस धेनुकासुर, एक राक्षस ना बछड़ा बन के आया था, तो भगवान ने उसे भी मारा था। तो सखियां बोली कि तुमने बछड़ा मारा है, तो बोले नहीं, तो राक्षस था। बोले राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर लिया, और चूंकि भगवान ने बछड़ा मारा तो भगवान को भी हत्या लग गई। तब फिर कहा क्या करें, तब राधा कुंड में स्नान हुआ। तो जो भी पाप जाने अनजाने में बिल्ली, गाय इत्यादि जो भी हम नहीं चाहते थे, एक तो होता है गौ हत्यारा जो जान के मारता है, वो तो हत्यारा है भाई, पर आपने तो धोखे से लग गया, डंडा एक मारा और मर ही गई भाई। मारना उद्देश्य नहीं था, हटाना उद्देश्य था। तो इस पाप के लिए तीर्थों का स्नान, विशेष रूप से गिरिराज जी में जो यमुना जी, राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों कुंड लगे हुए हैं, तो एक डुबकी इस कुंड में मार लेना, एक डुबकी इस कुंड में मार लेना, ऐसा सुनने में आता है। भगवान ने भी उस कुंड में स्नान किया था। तब से ये परंपरा है कि जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हैं ऐसे, तो राधा कुंड और कृष्ण कुंड में डुबकी लगा लेना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? देखा आपने, इस महिला ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे हाथों जो हत्या हुई है उससे मैं कैसे उसका निवारण कर सकती हूँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से गुरुजी ने निवारण इनको बताया। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।